गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। आज हम आप लोगों के लिए एक शानदार और बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद जो है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न के जो प्रकार होते हैं उसमें कभी कन्फ्यूजन नहीं करेंगे और वो हमेशा आप लोगों को याद हो जाएगा। और दूसरी बात कि उसमें दो ऐसा टाइप्स होता है जिसको बच्चे पहचानने में हमेशा गलती करते हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद जो है बच्चे जो है कभी कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। तो जो चैप्टर है फ्रैक्शन, पहले उसको बारे में जानते हैं, देखते हैं। तो फ्रैक्शन क्या होता है जी? फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन के जो ये बट्टा का जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी हिस्सा को क्या कहते हैं जी? जिसको हम लोग इंग्लिश में अंश कहते हैं। अंश को क्या कहते हैं जी? न्यूमरेटर कहते हैं। न्यूमरेटर। और नीचे वालों को डिनोमिनेटर कहा जाता है। ठीक है। फ्रैक्शन में जो होता है इंग्लिश में जो होता है अंश को क्या कहते हैं? न्यूमरेटर, और हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। यानी कि भिन्न जो होता है, भिन्न इक्वल टू क्या होता है जी? भिन्न में क्या होता है? भिन्न तो आप जानते हैं अंश बटा हर होता है। क्या पहचाने आप लोग? अंश बटा हर होता है। और इसी अंश को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं जी? न्यूमरेटर। और इसको हर को कहा जाता है डिनोमिनेटर। ठीक है। तो पहले इस बात को यानी कि जब फ्रैक्शन ही स्टार्ट कर रहे हैं तो फ्रैक्शन को ये हमको पता होना चाहिए कि भिन्न में अंश को हर क्या कहते हैं और हर को क्या कहते हैं। पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद मिटाते हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बताते हैं। चलिए जल्दी नोट कीजिए। हो गया? चलिए तो क्या आप लोग बता सकते हैं भिन्न के कितने प्रकार होते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। जो भिन्न होते हैं, भिन्न के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। भिन्न के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? भिन्न के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। तो पहले इसको नोट करते चलिए। मैं जो लिखवा रहा हूँ उसको अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा ताकि जो है दिक्कत ना हो। ठीक है ना? तो भिन्न के प्रकार तो क्या होगा जी? लिखिए भिन्न के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं जी? भिन्न के 6 प्रकार होते हैं। यानी कि अगर इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखिएगा? देयर आर 6 main types of fraction। ठीक है ना? यानी कि भिन्न के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। देयर आर 6 मेन टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। अब उसमें एक एक करके हम क्या करेंगे जी? बताते चलेंगे और लिखते चलेंगे। और इसमें जो है 2-2 के जोड़ी बनाकर यानी कि पेयर में हम क्या करेंगे? बनाएंगे। पहले 2 का नाम लिखेंगे यानी कि 2 को प्रकार देखते हैं, 2 प्रकार देखते हैं और फिर दोनों के बारे में डिटेल पढ़ेंगे और उसको पहचानने का ट्रिक सीखेंगे। और वैसा ट्रिक आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि जो आप
आज पढ़ने के बाद जो है कि सवाल को जो है पहचानने का जो तरीका होता है उस तरीके से आप सेकेंडों नहीं लगेगा और पहचान लीजिएगा कि चैप्टर वो जो है कौन से प्रकार है भिन्न का। तो चलिए, पहला जो प्रकार होता है वो क्या होता है जी? भिन्न का जो पहला प्रकार, पहला उचित भिन्न। क्या होता है जी? उचित भिन्न। उचित भिन्न, उचित भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं जी? उचित भिन्न को अंग्रेजी में प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो चलिए यहाँ पे इसको नोट कर लिए ना जी, क्योंकि मैं इसके सामने लिखूंगा इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना? इरेज करता हूँ, आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है ना? और दूसरा क्या होता है जी? दूसरा टाइप उचित भिन्न के बाद क्या होता है? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। और अनुचित भिन्न को क्या कहते हैं जी? अनुचित भिन्न को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश मीडियम वाला जो बच्चा होगा उसके लिए ये बहुत अच्छा है और हिंदी वाले के भी लिए अच्छा है। क्या है जी? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग पहले अच्छी तरह से पहचान लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे? नेक्स्ट का पढ़ेंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है जी? इसको नोट कीजिएगा। जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें क्या होता है जी? प्रॉपर फ्रैक्शन में जो होता है इसका अंश, इसका अंश हर से छोटा होता है। छोटा होता है। ठीक है ना? इसका अंश हर से क्या होता है जी? छोटा होता है। और इसका अंश जो होता है, इसका अंश हर से बड़ा होता है। क्या होता है जी? बड़ा होता है। बड़ा होता है। इसका अंश हर से बड़ा होता है और इसका अंश हर से छोटा होता है। तो ये जो होता है क्या होता है जी? इसका अंश जो होता है हर से छोटा होता है और इसका अंश हर से बड़ा होता है। तो मेन जो है ये दोनों टाइप्स जो होता है VVI है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये दोनों जो है टाइप्स VVI है। क्या है जी? VVI है। यानी कि इसको बच्चे पहचानने में अक्सर हमेशा क्या करते हैं? हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और हमेशा क्या करते हैं? गलती करते हैं। बस याद तो कर लेते हैं कि इसका अंश हर से बड़ा होता है और इसका अंश हर से छोटा होता है। बस ऐसे याद रखते हैं कि याद भी कर लेते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है इसका अंश हर से छोटा होता है, इम्प्रॉपर अंश से बड़ा होता है, अंश हर से बड़ा होता है। तो लेकिन होता क्या है, बच्चे याद कर लेते हैं लेकिन होता है कि उसमें हमेशा कंफ्यूज कर जाते हैं। अब उनको पता नहीं, बाद में जब मिक्स क्वेश्चन दिया जाता है तो मिक्स क्वेश्चन में क्या करते हैं बच्चे? कंफ्यूज होते हैं और क्या करते हैं कि इम्प्रॉपर जो होता है प्रॉपर कर देते हैं और जो प्रॉपर होता है इम्प्रॉपर कर देते हैं। ये कहीं कंफ्यूजन होता है। और आज मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा, इसके बाद आप लोग मतलब कि याद नहीं करना है, रटना नहीं है आपको, रट कर नहीं करना है कि हाँ प्रॉपर का जो है अंश हर से बड़ा छोटा होता है और इम्प्रॉपर का अंश हर से बड़ा होता है। नहीं, मैं आज एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसके माध्यम से वो आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है? कौन सा ट्रिक है जी? जैसे अब मैं यहाँ पे बताता हूँ। जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है जी? प्रॉपर और इम्प्रॉपर, ध्यान दीजिएगा लोग।
प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर क्या होता है जी? प्रॉपर यहाँ पे पढ़े हैं लोग, प्रॉपर इसका अंश हर से छोटा होता है। ठीक है, लिखते हैं इसका अंश हर से छोटा होता है। जैसे 2 से लिखते हैं, जैसे 2/3 हो गया, 3/5 हो गया, 5/7 हो गया, 7/9 हो गया, है कि नहीं जी? यानी कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सभी जो है अंश जो होता है इसका छोटा होता है, यानी कि अंश जो है इसका हर से छोटा है, अंश हर से छोटा है, अंश हर से छोटा है। यानी कि अगर देखें तो यहाँ पे अंश क्या है जी? सभी का छोटा है, और हर सभी का जी क्या है? बड़ा है। क्या है? बड़ा है ना? है कि नहीं? यानी कि यहाँ पे जो अंश है सभी का हर से छोटा है, अंश जो है हर से छोटा है, अंश जो है हर से छोटा है, अंश जो है हर से छोटा है। पहले अभी एग्जाम्पल लिखिए, इसके बाद मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ। अब इसका इसी को पलट कर लिख दीजिए, जैसे 3/2, 5/3 और 7/5 और 9/7। अब यहाँ हम देखते हैं, क्या देख रहे हैं जी? यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे अंश जो है हर से बड़ा है, अंश जो है हर से बड़ा है, अंश जो है हर से बड़ा है, अंश जो है हर से बड़ा है ना? यहाँ पे सभी अंश जो है हर से बड़ा है, और यहाँ पे सभी अंश हर से छोटा है। तो यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है जी? बड़ा, और यहाँ पे क्या है? छोटा। आखिर ये ऐसा हुआ क्यों? अब ट्रिक समझिए, ट्रिक क्या है याद करने का? कैसे याद करेंगे कि जो ऊपर वाला बड़ा होता है वो प्रॉपर होगा या इम्प्रॉपर, या नीचे वाला ऊपर वाला छोटा होगा तो वो इम्प्रॉपर हो गया प्रॉपर होगा? तो उसको पहचानने के लिए सबसे पहले ये काउंट कीजिए, ये जो प्रॉपर लिखा हुआ है, इस प्रॉपर में कितने लेटर हैं जी? 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 लेटर है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 लेटर हैं। ठीक है ना? अब इसमें देख रहे हैं कि ये क्या है जी? छोटा, और ये क्या है जी? बड़ा, है कि नहीं है? यानी कि जब हम देख रहे हैं कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और वो बड़ा है, और प्रॉपर फ्रैक्शन जो है छोटा है, यहीं से इसका पहचान हो जाएगा। यानी कि हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि जब इम्प्रॉपर होगा, यानी कि जब इम्प्रॉपर होगा उसमें जो होगा लेटर्स की संख्या बड़ा होगा, और जो प्रॉपर है उसमें लेटर्स की संख्या छोटा होगा। तो इसमें तो हम एकदम आसानी से कर जाएंगे। जैसे प्रॉपर और इम्प्रॉपर में हम अगर आपसे पूछें कि इम्प्रॉपर बड़ा है या प्रॉपर बड़ा है जी, तो बता दीजिएगा कि इम्प्रॉपर बड़ा है और प्रॉपर छोटा है, क्योंकि इम्प्रॉपर में बड़ा लेटर ज़्यादा लेटर है और प्रॉपर में कम लेटर है, इसीलिए ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। तो उसी आधार पर, यानी कि अंश का बात करते हैं, अंश, यानी कि अंश में हमेशा देखेंगे, अंश में देखेंगे कि अगर अंश क्या है जी? छोटा है, अंश क्या है? छोटा है। तो अंश अगर छोटा होगा तो कौन सा लेटर छोटा है जी? प्रॉपर का छोटा है ना, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। क्या होगा? अगर अंश जो छोटा है तो इसका मतलब प्रॉपर और इम्प्रॉपर में छोटा कौन है? प्रॉपर। तो यानी कि ये क्या होगा जी? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अगर अंश जो है, यानी कि यही अंश अगर बड़ा होगा, क्या होगा जी? अंश अगर बड़ा होगा, किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भी भिन्न का अंश अगर बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है जी? अब बताइए कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर में बड़ा कौन है जी? इम्प्रॉपर। तो यानी कि यहाँ पे ये होगा इम्प्रॉपर। समझ में आया? यानी कि जब छोटा अंश में जब देखेंगे, अंश यहाँ पे जब हम अंश को देखेंगे, यानी कि यहाँ पे अंश हम देख रहे हैं सभी का, तो क्या हो रहा है जी? अंश क्या है? सभी छोटा है। तो जैसे ही छोटा आया तो इसका मतलब कौन सा फ्रैक्शन होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अगर अंश क्या है जी? यहाँ पे बड़ा है, तो अंश बड़ा हुआ तो कौन सा फ्रैक्शन हुआ जी? प्रॉपर बड़ा या इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर बड़ा। यानी कि उसमें लेटर्स की संख्या, अब इंग्लिश में ये तो इंग्लिश में हो गया, इंग्लिश मीडियम वाला के लिए वाह हो गया। बच्चे कहेंगे कि सर
इंग्लिश में अंग्रेजी में बता दिए, लेकिन हम लोग तो हिंदी वाले हैं, हम लोग को कैसे समझ में आएगा? उसका भी उपाय है, यानी कि इंग्लिश मीडियम वाला हो या हिंदी मीडियम वाला हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि क्या, अब हिंदी में क्या है जी, मान लो कि इंग्लिश में तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर था, हिंदी में क्या है जी, उचित और अनुचित, उचित और अनुचित, यही ना है जी, अनुचित। अब यहाँ उचित और यहाँ अनुचित, तो उचित तो इसमें कितना लेटर है, 1 2 3, इसमें 1 2 3 4, यानी कि इसमें 3 है और इसमें 4 है। तो यहाँ भी देख पा रहे हैं कि हम लोग ये छोटा है और ये यही यहाँ बड़ा है, यानी कि या तो इंग्लिश से यानी कि इंग्लिश में हम देखेंगे तभी वही रूल होगा, यानी कि इसमें लेटर्स की संख्या और इसमें लेटर की संख्या, ये छोटा है और ये बड़ा है। और यहाँ भी देखेंगे हिंदी में भी, तो वो उचित छोटा होगा और अनुचित बड़ा होगा। तो यानी कि जिसका अंश छोटा होगा तो कौन सा भिन्न होगा जी, उचित भिन्न होगा, और जिसका अंश बड़ा होगा वो कौन सा भिन्न होगा जी, अनुचित भिन्न होगा। कितना आसान ट्रिक है, बहुत ही दमदार मजेदार ट्रिक है कि नहीं भाई? तो आप समझ में आया ना? एक बार और रिपीट करता हूँ कि इंग्लिश या हिंदी दोनों का सेम है, यानी कि यहाँ पे प्रॉपर और इम्प्रॉपर को ध्यान में, जैसे ही मैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर कहेंगे, पूछेंगे इम्प्रॉपर या प्रॉपर बड़ा है, तो कोई बता देगा प्रॉपर छोटा है और इम्प्रॉपर बराबर। क्यों जी, प्रॉपर और यहाँ पे प्रॉपर में इम जो है एक्स्ट्रा हो रहा है, तो ये एक्स्ट्रा भाग यानी कि इसमें ये इम जोड़ गया है, तो यानी कि बड़ा हो गया। और उचित और अनुचित में देखते हैं तो उचित में अ जुड़ गया तो अनुचित बन गया, यानी कि उचित से ज़्यादा ये अनुचित हो गया, तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। तो इस तरीका से हम पहचान पाएंगे कि कौन बड़ा है, और उसको पहचाने क्या है, अंश में देखेंगे, यानी कि जैसे ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में अगर बड़ा संख्या है तो बड़ा कौन होता है जी, इम्प्रॉपर या बड़ा, यानी कि इम्प्रॉपर में लेटर की संख्या होता है बड़ा ज़्यादा कि प्रॉपर में, तो हम कहेंगे कि इम्प्रॉपर में बड़ा होता है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अगर वहीं ऊपर छोटा होगा, क्या होगा जी, छोटा होगा, तो कौन सा फ्रैक्शन होगा जी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, यानी कि उचित भिन्न होगा। क्या होगा, उचित भिन्न होगा। ओके, तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, मैं जो नहीं लिखने वाला उसे इरेज कर देता हूँ, बाकी को नोट कीजिए। ये सभी हो गया, नोट कर लीजिए। अब इसको हम इरेज करता हूँ, और नेक्स्ट टाइप जो है हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप में हम लोग देखेंगे इसका थर्ड और फोर्थ को पहचाना उतना ज़्यादा कठिन नहीं होता है, यानी कि यही सबसे इम्पोर्टेंट जो था यही दोनों टाइप्स था। इस दोनों टाइप्स को जो बच्चा समझ लिया, पढ़ लिया, वो कभी कंफ्यूजन नहीं करेगा, और जो इसको नहीं समझा वो हमेशा कंफ्यूज में रहेगा। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आशा करता हूँ कि सभी बच्चे बहुत अच्छे से सीख जाएंगे और कभी नहीं गलती करेंगे, ठीक है। इरेज करता हूँ और नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। तो सभी बच्चे समझ गए ना? इसको नोट करते चलिएगा, ये नहीं है कि बस वीडियो देखते चले, तो इस तरह से समझ में नहीं आएगा। समझ तो आ जाएगा देखने से, लेकिन एक बार नोट करके रखिएगा, जिससे फिर कभी देखना हो, कभी इथी हो गए तो उसको एक बार देख लेने से वो दोबारा रिपीट हो जाता है। और कोई भी चीज़ को दोबारा तिबारा एक बार देख लेने से, 2-4-5 दिन के बाद को देख लेने से, रिपीट कर लेने से वो हमेशा वो क्या हो जाता है जी, यानी कि वो इंटरनल मेमोरी में चला जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं तीसरा टाइप्स को क्या होता है जी, हम लोग पढ़ते हैं तीसरा में जो होता है समान भिन्न होता है। क्या होता है जी, समान भिन्न। क्या होता है, समान भिन्न। और समान भिन्न जो होता है क्या होता है जी, इंग्लिश में उसको समान भिन्न को क्या कहते हैं? देखिए, इंग्लिश और हिंदी मैं दोनों में लिखता चल रहा हूँ, इसीलिए इंग्लिश मीडियम वाला और हिंदी मीडियम दोनों के लिए ये सही है। तो समान भिन्न को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं जी, लाइक फ्रैक्शन। क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन। और दूसरा चौथा नंबर में क्या होता है जी, असमान भिन्न। दोनों एक ही जैसा है, असमान भिन्न।
असमान भिन्न, असमान भिन्न, असमान भिन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं जी? अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, समझे? अनलाइक फ्रैक्शन। अब इस दोनों के बारे में इसका डिफिनेशन लिखते हैं, यानी कि लाइक फ्रैक्शन किसको कहा जाता है। तो लाइक फ्रैक्शन में जो होता है इसका हर क्या होता है जी? इसका हर हमेशा यानी कि जो इसका हर होता है जी हमेशा एक समान होता है, एक जैसा, हमेशा समान होता है, समान होता है। कैसे होता है जी? इसका जो हर होता है हमेशा क्या रहता है? समान रहता है, यानी कि हर में जो लेटर होते हैं वो हमेशा अंक होते हैं, वो क्या होता है? एक समान होता है। और इसका जो होता है, इसका क्या होता है जी? इसका हर अलग अलग होता है। क्या होता है जी? अलग अलग, अलग 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 होता है। समझे? इसका हर हमेशा समान होता है और इसका हर अलग अलग होता है, और जस्ट इसके अपोजिट, यानी कि इसका समान होता है, इसका अलग अलग होता है। इसका अंश हर से छोटा होता है, इसका अपोजिट, इसका अंश हर से बड़ा होता है। ठीक है ना? और अब इसका उदाहरण में हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं? उदाहरण, उदाहरण। अरे उदाहरण में अंग्रेजी में क्या कहते हैं उदाहरण को? नहीं समझता है सब। एग्जाम्पल, बुकलोलवा सब इंग्लिश में क्या कहते हैं? एग्जाम्पल कहते हैं। ठीक है? और इसका एग्जाम्पल क्या होगा जी? यानी कि समान और लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसे कहेंगे जी? जैसे लाइक फ्रैक्शन, और यहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ फ्रैक्शन। ठीक है ना? समझ गए? तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है जी? अभी लिखें, इसका हर जो है हमेशा समान होता है। तो समान का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम लोग लिखें 2/3, 4/3, 5/3, 7/3, 8/3। तो ये सभी जो हुआ हर क्या हुआ जी? इसमें सभी समान है, तो ये क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन होता है। यानी कि इसमें कुछ पहचानने का ज़्यादा तामझाम नहीं होता है। इसमें देखते हैं बस हर जो है सभी जो क्या होगा? समान होगा, और जिसका हर सभी समान होता है, एक समान होगा, उसे ही लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। और अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है जी? इसमें कोई समान नहीं रहता है। जैसे कि मान लो कि 4/3, 5/3, 5/7, 7/5, 8/7, 9/5, ये सभी क्या हुआ? अनलाइक फ्रैक्शन हुआ। क्या हुआ? अनलाइक फ्रैक्शन हुआ। ठीक है ना? तो इसको नोट डाउन कीजिए, तब इसको इरेज करके अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। चलिए एक बात और देखते हैं कि इसको पहचाने। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 1/4/5, 3/2 और 3/5 और 5/2। तो इसमें लाइक और अनलाइक को हम लोग को पहचानना है। तो लाइक और अनलाइक को आइडेंटिटी करना है। तो कौन लाइक होगा, कौन सा अनलाइक होगा, कैसे पहचानेंगे जी? देखेंगे, हर वाला सामान खोजेंगे। जैसे हर ये दोनों समान है, तो यानी कि लाइक फ्रैक्शन क्या होगा जी? लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन में 4/5 और 3/5, ये दोनों क्या हुआ? लाइक हुआ। फिर यहाँ देख रहे हैं
3/2 और 5/2, ये दोनों लाइक फ्रैक्शन, यानी कि ये अलग लाइक फ्रैक्शन हुआ, ये अलग लाइक फ्रैक्शन हुआ, यानी कि ये दोनों लाइक है और ये दोनों लाइक है, ठीक है ना। यानी कि ये सब लाइक नहीं है, ये दोनों अलग लाइक है और ये दोनों अलग लाइक हुआ, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा कि ये सब अलग अलग है तो नहीं हुआ, नहीं, इसमें दो ये समान है तो यानी कि ये दोनों लाइक है, ये दोनों समान है तो ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है। अब बाकी और कहा जाए तो अनलाइक फ्रैक्शन हुआ, ठीक है ना। तो इरेज करते हैं इसको, आगे देखते हैं, इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए मैं एग्जाम्पल में लिखवा दे रहा हूँ और इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग क्या कीजिएगा, कॉपी में लिखते चलिएगा, फिर नेक्स्ट वाला उसके नीचे लिखते चलिएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कौन सा नंबर है जी, 5 नंबर। 5 नंबर में क्या होता है जी, 5 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे मिश्र, क्या, मिश्रित, क्या पढ़ेंगे, मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न जो होता है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं जी, मिश्रित भिन्न को, मिश्रित भिन्न को अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं हम लोग, मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। और मिश्रित भिन्न मिक्स फ्रैक्शन कैसे होता है जी, जैसे हम लोग दाल चावल सब्जी ये सभी मिक्स करके खा लेते हैं ना, सेम वही इसमें भी क्या होता है, मिक्स होता है, मिक्सिंग होता है, ठीक है ना। और मिक्सिंग में क्या होता है जी, कैसे मिश्रण होता है इसका, तो मिश्रण जो होता है इसका, यानी कि इसमें जो होता है, इसमें मैं इसको थोड़ा छोटा लिखूंगा, इसमें क्या होता है जी, पूर्ण संख्या, क्या होता है जी, इसमें पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या एवं पूर्ण संख्या एवं क्या होता है जी, इसमें पूर्ण संख्या और ये जो है ना जी उचित भिन्न, ये पूर्ण संख्या एवं उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन का मिश्रण होता है। क्या होता है जी, इसमें पूर्ण संख्या एवं उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या होता है, मिश्रण होता है। इसमें पूर्ण संख्या एवं क्या, उचित, उचित भिन्न, यहाँ लिख देता हूँ उचित, उचित भिन्न, इंग्लिश में लिख देता हूँ, घबराओ मत, इंग्लिश में लिख देता हूँ, यानी कि इसमें पूर्ण संख्या एवं उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन का मिश्रण होता है। इसमें पूर्ण संख्या एवं उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन का मिश्रण होता है, मिश्रण होता है, समझ गए ना। चलिए, यानी कि जो मिश्रित भिन्न मिक्स फ्रैक्शन होता है इसमें पूर्ण संख्या एवं उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन का मिश्रण होता है। इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। उदाहरण में क्या होता है जी, उदाहरण वही एग्जाम्पल, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, एग्जाम, इसको एग्जाम मत पढ़ना सब जी, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हम लिखे 1 सही 1/2, 2 सही 1/3, ठीक है ना, 1 सही 2/3, 3 सही 2/5, ये। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं जी, यहाँ पे ये, अच्छा देखो यहाँ पे क्या होता है जी, ये वाला जो 1 है यहाँ पे इसी को कहा जाता है पूर्ण संख्या। इसको क्या कहेंगे जी, पूर्ण संख्या, क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। और ये वाला भाग जो है, ये वाला, और इसको कहेंगे उचित भिन्न, क्या कहेंगे, उचित भिन्न, उचित भिन्न यानी कि क्या होता है जी, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसमें कंफ्यूजन है जी, यानी कि मिश्रित भिन्न जो होता है ये एक पूर्ण संख्या है और ये क्या है,
उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर संख्या। अब आप कहिएगा कोई जो बच्चा पूर्ण संख्या के बारे में नहीं जानता है वो यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि ये पूर्ण संख्या क्या होता है। चलिए इसके लिए कोई बात नहीं, अगर पूर्ण संख्या किसी को पता नहीं है तो मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में जो है क्या करूँगा, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या और पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सभी जो है उसका डिफिनेशन के साथ मैं अगली वीडियो बनाऊंगा और उसको लेके आऊंगा आप लोग के सामने। ठीक है, तब तक इसको नोट कीजिए, तब तक इसको इरेज करता हूँ, मिटाता हूँ, फिर आगे पढ़ते हैं। लिख लिए लोग। चलिए नेक्स्ट जो टाइप होगा वो कौन सा टाइप होगा जी, 6 नंबर। और 6 नंबर में कौन सा टाइप होता है, इकाई फ्रैक्शन होता है जी। मैं लिखता हूँ कौन सा फ्रैक्शन होगा इसमें, जो 6 नंबर है क्या है जी, छठा, यानी कि ये लास्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्या है जी, लास्ट 6 नंबर, क्या है, लास्ट 6 नंबर। और 6 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे इकाई भिन्न, क्या, इकाई भिन्न, क्या पढ़ना है, इकाई भिन्न। और इकाई भिन्न को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं पता है, इकाई भिन्न को अंग्रेजी में कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, समझ में आया ना। इकाई भिन्न को हम लोग, इकाई भिन्न को अंग्रेजी में जो क्या कहता है जी, यूनिट फ्रैक्शन कहा जाता है। और यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है जी, इसको परिभाषा लिख लीजिए। इसमें जो होता है इसका हर जो होता है, इसका हर हमेशा यानी कि सदैव, जिसको सदैव क्या होता है जी, इसका जो है हर हमेशा सदैव एक होता है। क्या होता है जी, एक होता है, एक होता है। क्या होता है, यानी कि इसका हर जो हमेशा एक होता है, यानी कि हर नहीं जी, अंश। क्या होता है, इसका अंश क्या होता है जी, इसका अंश हमेशा यानी कि सदैव एक होता है। इसमें जो होता है हर क्या होता है, हमेशा एक होता है, ध्यान रखिएगा लोग। तो इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं, उदाहरण में क्या होगा जी, जैसे कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9। यानी कि जब हम लोग क्या देखेंगे, जब इसके अंश में क्या है जी, ये सभी क्या है, अंश है। और अंश में जब क्या होगा 1 होता है उसे ही यूनिट फ्रैक्शन कहा जाता है। यानी कि इसमें हमेशा अंश में क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब आप लोग गलती नहीं ना करिएगा। यानी कि अब आप लोग का क्या हो गया जी, 6 टाइप का, 6 यानी कि 6 का 6 पूरा डिफिनेशन के साथ और एग्जाम्पल के साथ हमने क्या किया, लिख दिया। और अब लास्ट है, आपको क्या करता हूँ, एक बार फिर से दोबारा रिवाइज करता हूँ। क्या होता है जी, यानी कि इसमें जो होता है, इसमें उचित भिन्न क्या होता है जी, उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि इसका अंश हर से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। और अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अंश हर से बड़ा होता है, यानी कि इसका अंश जो होता है हर से बड़ा होता है। समान भिन्न लाइक फ्रैक्शन, क्या होता है, समान भिन्न लाइक फ्रैक्शन, इसका हर जो होता है हमेशा एक समान होता है, यानी कि इसका हर जो होता है हमेशा क्या होता है, एक समान होता है। असमान भिन्न अनलाइक फ्रैक्शन, इसका हर जो होता है जी क्या होता है, अलग अलग होता है, यानी कि इसका हर जो होता है हमेशा क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी कि जो अनलाइक फ्रैक्शन होता है उसका हर जो होता है, नीचे वाला जो होता है हमेशा क्या होता है, अलग अलग होता है, कभी एक समान नहीं होता है। मिश्रित भिन्न मिक्स फ्रैक्शन, इसमें जो होता है पूर्ण संख्या एवं उचित भिन्न का यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन का हमेशा क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है,
इकाई भिन्न यूनिट फ्रैक्शन, इसका अंश हमेशा सदैव हमेशा एक होता है। इसका यूनिट यानी कि जो अंश होता है हमेशा क्या होता है, एक होता है। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिएगा। और मैं क्या कर रहा हूँ, अब 3 सवाल दे रहा हूँ, 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, और 3 क्वेश्चन में जो है सबको क्या करना है, सबका आंसर देना है। चलिए 3 क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन है 3/5, 5/3 और 7/4। और ये तीनों क्वेश्चन जो है आपको ये बताना है कि ये कौन सा फ्रैक्शन है, और उसमें ये दोनों टाइप जो हम VBI लिखते हैं यानी कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। तो इसमें उचित और अनुचित भिन्न जो है छांटना है। इसमें बताइए कि कौन सा उचित भिन्न है और कौन अनुचित भिन्न है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है जी, और 1 सेकंड में आपको जवाब देना है। जवाब क्या देना है कि यहाँ पे देखना है क्या है जी, छोटा या बड़ा, छोटा। तो छोटा कौन होता है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर, प्रॉपर। तो ये क्या हो जाएगा जी, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पे देखते हैं ये अंश जो है बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है। तो बड़ा है तो प्रॉपर होगा या इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये बड़ा है या छोटा है, बड़ा है। तो बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्रॉपर हुआ। कितना आसानी से जवाब आप लोग भी दे दिए, यानी कि आप लोगों को बहुत समझ में आया है, बहुत अच्छे तरह से। ठीक है ना जी, तो बताइए आप लोग को समझ में आया कि नहीं, आ गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इसको समझ पाए। अब इसके बाद जो है मैं अपना क्लास यहीं समाप्त करता हूँ, और मेरा जो चैनल है उस चैनल पर जो है इसके पहले मैंने भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में सजाना सिखाया था, उसको जाकर वहाँ पे अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और अच्छी तरह से अब मैंने उसको समझाया है। और फिर नेक्स्ट वीडियो जो है मैं लेके आऊँगा आपको कौन सा, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के जो होता है टाइप्स में अगले चैप्टर में वीडियो में लेके आऊँगा। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।